आज का टॉपिक टेंस है और ये टेंस की क्लास का पार्ट 1 है। इसके अंदर हम सभी इंडेफिनिट टेंस को कवर करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। साथ ही याद रखिएगा, जितने भी टेंस हम सिखाएंगे उसकी एक पहचान होगी और पहचान सेंटेंस के लास्ट में आएगी। आप इसको याद रखिएगा। पहचान से ही आप सेंटेंस को पहचान पाएंगे कौन सा टेंस है, और उसी के अकॉर्डिंग आपको उसका रूल लगाना है और फिर उसको ट्रांसलेट करना है। तो इसमें हम पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस देखते हैं, इसका किस तरीके से ट्रांसलेट किया जाता है। इसकी पहचान होती है वर्ब के लास्ट में ता है आता है, ता है या ती है या ते है जैसे शब्द आते हैं। मात्रा को कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ना ही मात्राओं के लिए कोई अलग से इंग्लिश लगाई जाती है। नोट पर ध्यान दीजिए, वह पढ़ सकता है, इसके लास्ट में भी ता है आ रहा है। वह कुत्ता है, इसके लास्ट में भी ता है आता है। वह मोती है, इसमें भी ता है। और मैं पढ़ाता हूँ, इसमें भी ता है। बट वह पढ़ सकता है, सकता कोई वर्ब नहीं होती है, मॉडल्स होता है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस नहीं होगा। साथ ही वह कुत्ता है, कुत्ता कोई वर्ब नहीं होती है, एक वर्ड होता है, तो ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं माना जाएगा। वह मोती है, मोती कोई वर्ब नहीं होती, तो ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस नहीं होगा। मैं पढ़ाता हूँ, तो पढ़ाना वर्ब होती है और उसके लास्ट में ता है लगा आता है, तो आप समझ लीजिए ये एक टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसी तरीके से खेलना, पढ़ना, लिखना, इनके लास्ट में अगर ता है आता है, पढ़ता हूँ, खेलता हूँ, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होंगे। तो इसके अंदर रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम सिंगुलर सब्जेक्ट का रूल देखेंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाएगी और उसके साथ एस या ई एस लगाया जाता है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। अगर आपको सिंगुलर सब्जेक्ट का नेगेटिव बनाना है तो सिंगुलर सब्जेक्ट, उसके बाद डज नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। याद रखिएगा, नेगेटिव में हम एस या ई एस नहीं लगाते हैं। तो अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है और सेंटेंस आपका पॉजिटिव है तो वर्ब में एस या ई एस लगाते हैं। सभी वर्ब में ज़्यादातर एस लगाया जाता है, ई एस बस कुछ ही वर्ब में लगाया जाता है। जैसे अगर किसी वर्ब के लास्ट में सी एच, एस एच, डबल एस, एस, एक्स या ओ आता है, तो आप उसको ई एस से सिंगुलर बनाएंगे। जैसे टीच, तो इसके लास्ट में सी एच आ रहा है। मिस, नरिश, मिक्स और गो, इसी तरीके से कुछ वर्ब के एग्जाम्पल है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इनके लास्ट में ई एस लगाया जाएगा। अब देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। जैसे वह कहता है, या कहिए राम कहता है, सरकार कहती है, नियम कहता है। तो जितने भी सब्जेक्ट लिखे हैं सभी सिंगुलर हैं, तो इनके साथ सिंगुलर ही वर्ब लगाई जाएगी, इसलिए मैंने इन सभी को एक साथ लिखा है। तो ही सेज, तो हमने से में एस लगा दिया, तो ये वर्ब भी सिंगुलर हो गई और सब्जेक्ट भी सिंगुलर हो गया। अगर आप समझना चाहते हैं सिंगुलर या प्लूरल सब्जेक्ट, तो आप सब्जेक्ट वाला वीडियोस देख सकते हैं। साथ ही वर्ब किसके साथ लगाते किसके साथ नहीं, ये भी आप देख सकते हैं। अगर आपको नेगेटिव बनाना है तो ही के बाद रूल के अकॉर्डिंग, जैसे डज नॉट लिखा, डज नॉट और से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखिए यहाँ पर हमने एस ई एस नहीं लगाया क्योंकि रूल में नहीं है, तो याद रखिएगा आप नेगेटिव में एस या ई एस ना लगाएं। साथ ही हम इसमें से कोई भी सब्जेक्ट, राम, सरकार, नियम, इस ही की जगह रिप्लेस कर सकते हैं, हमारे सेंटेंस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे राम सेज, गवर्नमेंट सेज, रूल सेज, या इस तरीके से आप नेगेटिव में भी बना सकते हैं। तो हम अपना प्लूरल सब्जेक्ट का रूल देखते हैं। अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है या फिर कहिए आई है, आई को मैं हर बार अलग से लिखता हूँ क्योंकि आई के साथ कभी कभी फर्स्ट फॉर्म या कभी सिंगुलर या कभी प्लूरल वर्ब लगाई जाती है, तो इसलिए प्लूरल सब्जेक्ट, उसके बाद आई, और इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट, इसके साथ कोई एस ई एस नहीं लगाया जाता। अगर आप नेगेटिव सेंटेंस बनाना चाहते हैं इसका, तो प्लूरल सब्जेक्ट या आई, उसके बाद डू नॉट लगेगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। उसका कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैं समझता हूँ, बच्चे समझते हैं, लोग समझते हैं,
लड़के समझते हैं। तो इसकी ट्रांसलेशन इस तरीके से होगी, आई अंडरस्टैंड, आई डोंट या डू नॉट अंडरस्टैंड। तो आप आई की जगह ऊपर से कोई भी सब्जेक्ट रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि सभी सब्जेक्ट ये प्लूरल सब्जेक्ट हैं। आप सब्जेक्ट वाले वीडियोस देख करके सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट अच्छे से समझ सकते हैं। तो हम इनके कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे पहला एग्जाम्पल प्रैक्टिस सेंटेंस के लिए, मेरा दोस्त बोलता है। तो मेरा दोस्त यहाँ पर आपका सब्जेक्ट है, मेरा दोस्त सिंगुलर सब्जेक्ट है। आप ये सब्जेक्ट वाली वीडियो में सीख सकते हैं। तो इसकी ट्रांसलेशन होगी माय फ्रेंड। बोलने के लिए होती है वर्ब स्पीक, और स्पीक में क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो ताहे वाले सेंटेंस में आप एस लगाते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, उनके दोस्त लड़ते हैं। तो इस सेंटेंस में उनके दोस्त आपका सब्जेक्ट है। जैसे पता लगता है उनके दोस्त मतलब आप प्लूरल सब्जेक्ट है। उनके के लिए देयर, फ्रेंड के लिए क्योंकि फ्रेंड प्लूरल है तो फ्रेंड्स, लड़ने के लिए फाइट। अब याद रखिएगा आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब में एस एस नहीं लगाते। आप कॉपी में रूल लिख लीजिए, उसके बाद इनको ट्रांसलेट करने की कोशिश करें, आसान होगा। तो नेक्स्ट सेंटेंस है, वह लिखता है। वह आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है तो ही, लिखने के लिए वर्ब होती है राइट। तो राइट में हम एस ऐड करेंगे क्योंकि सब्जेक्ट आपको सिंगुलर है। नेक्स्ट सेंटेंस है, वह किताब नहीं पढ़ती है। तो वह पढ़ती है या पढ़ता है से पता लगता है कि मेल है या फीमेल। तो यहाँ पर फीमेल है तो शी के बाद आप सेंटेंस देखिए नेगेटिव है। तो नेगेटिव के लिए अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है आपका, नेगेटिव सेंटेंस में नोट लगा तो डज नॉट लगाते हैं। शी डज नॉट। पढ़ने के लिए क्या होता है, स्टडी, पढ़ने के लिए होता है, या फिर रीड बुक। ये आपका लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट में। अब आप कैसे पहचाने कौन सी चीज़ ऑब्जेक्ट में आएगी या नहीं, तो आप ये समझ लीजिए सब्जेक्ट और वर्ब के बाद जो बच जाता है वो ऑब्जेक्ट के अंदर आता है। वे गरीबों की मदद करते हैं। तो वे आपका प्लूरल सब्जेक्ट है यहाँ पर, तो वे को इंग्लिश में दे बोलते हैं। दे मदद करते हैं मतलब हेल्प, प्लूरल वर्ब। उसके बाद जो बचा सब्जेक्ट के वर्ब के बाद जो बचा वो आपका ऑब्जेक्ट। गरीब द पुअर्स। आप पुअर्स भी लगा सकते हैं, दा के लिए कंफ्यूज मत होना। मैंने आर्टिकल्स वाली वीडियो में कवर करा है आप कहाँ पर दा का इस्तेमाल करते हैं, ए एन का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, अनुभव बोलता है। तो अनुभव को इंग्लिश में एक्सपीरियंस बोलते हैं, और एक्सपीरियंस एक सिंगुलर वर्ड होता है। तो मतलब आपको सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया तो एक्सपीरियंस। बोलने के लिए स्पीक होता है तो हम स्पीक में एस लगाएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है, हम पैसे नहीं कमाते हैं। तो यहाँ पर हम आपका सब्जेक्ट है जो कि प्लूरल है वी। उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव सेंटेंस में डू नॉट लगाते हैं। वी डू नॉट। कमाने के लिए अर्न होता है, वी डू नॉट अर्न। पैसे के लिए मनी, जो कि ऑब्जेक्ट हो गया आपका सब्जेक्ट। उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस है, समय कहता है। समय मीन्स टाइम, जो कि आपका सिंगुलर होता है। तो सिंगुलर तो आपका सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। कहने के लिए से, उससे के बाद एस सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, टाइम सेज। नेक्स्ट सेंटेंस है, राम झूठ नहीं बोलता है। तो राम आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, झूठ नहीं बोलता है, नेगेटिव है क्योंकि डज नॉट आएगा। राम डज नॉट या डजंट झूठ बोलता है। तो झूठ बोलने के लिए एक सिंगल वर्ड होता है जिसे बोलते हैं हम लाई। अलग से आप स्पीक और लाई नहीं लगाइएगा, वो सुपरफ्लुअस होता है, मतलब गलत होता है, लाई लगाइएगा। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इसका लास्ट एग्जांपल है। इसके बाद हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस कवर करेंगे। तो इसमें सब्जेक्ट है हम आपका फ़ोन यूज़ नहीं करते हैं। तो इसका सब्जेक्ट वी, नहीं करते हैं मतलब डू नॉट यूज़, वी डू नॉट यूज़ आपका फ़ोन। ये आप सब्जेक्ट वाली वीडियोस में सीख सकते हैं कि कैसे बनाते हैं योर फोन। सेकंड है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो उसकी पहचान क्या होती है देखिए, वर्ब के लास्ट में आ से ज्ञा तक मतलब हिंदी का कोई भी अक्षर अगर आ जाता है तो वो पास्ट इंडेफिनिट का टेंस होता है, याद रखिएगा।
उसके बाद ना ही तो है आता है, ना ही था आता है, ना ही गा आता है। आप इसको कुछ एग्जाम्पल के जरिए समझिए। जैसे गया, तो यहाँ पर हिंदी का अक्षर या आ गया, तो गया। बोला, सुना, सोचा, या कि रोका या समझा। तो इनके बाद ना ही तो आप है लगाएंगे, ना ही था लगाएंगे, ना ही होगा लगाएंगे, समझिएगा जैसे। तो ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस नहीं होगा। तो इसलिए मैंने पहले आपको बता दिया, बस इनका लास्ट यहीं पर हो जाता है। मैंने सुना, आपने बोला, मैंने समझा, आपने समझा, इस तरीके से ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस होता है। याद रखिएगा, अगर आप इसमें गया है या था लगा देते हैं या गा लगा देते हैं तो परफेक्ट टेंस बन जाता है, पास्ट इंडेफिनिट का टेंस नहीं रहता है। जैसे वह गया है, वह गया था, तो ये पास्ट का हो गया, ये प्रेजेंट परफेक्ट, ये पास्ट परफेक्ट। इसी तरह बोला है, प्रेजेंट परफेक्ट, बोला था, पास्ट परफेक्ट। तो आप ये याद रखिएगा। साथ ही बोलता था, कभी कभी आप या बच्चे समझ लेते हैं, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान ता है तो पास्ट इंडेफिनिट की पहचान ता था होगी, बट ऐसा नहीं होता। अगर किसी के लास्ट में बोलता था इस प्रकार ता था शब्द आता है तो उसका डिफरेंट यूज़ होता है, उसका यूज टू होता है उसके लिए। ये मैंने मॉडल्स वाली वीडियोस में कवर करा है, आप उसको देख सकते हैं। बट आप याद रखिएगा, आप इसको पास्ट इंडेफिनिट में ना बनाएं। कुछ वर्ब्स होती हैं स्टैटिक वर्ब्स जिन्हें बोलते हैं स्टैटिक वर्ब्स, उनको हम पास्ट इंडेफिनिट में ता था के सेंस में ट्रांसलेट कर सकते हैं स्टोरी के लिए। ये मैं आपको आगे वाली वीडियोस में बताऊंगा। तो अब देखते हैं इस टेंस का रूल। आपका सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर या प्लूरल हो या आई हो, सभी के साथ वर्ब की फर्स्ट सेकंड फॉर्म लगेगी। उसके बाद ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में भी सब्जेक्ट कोई भी आपको सिंगुलर हो, प्लूरल हो या फिर आई हो, उसमें आपको डिड नॉट लगाना है। लेकिन ये याद रखिएगा, नेगेटिव में सेकंड फॉर्म नहीं लगती है, नेगेटिव में फर्स्ट फॉर्म लगती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो अब इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है वह आया। तो देखिए इसका लास्ट बिल्कुल हिंदी के अक्षर पर हो गया, हिंदी के अक्षर आ से ज्ञा तक पे हो गया। अब याद रखिएगा, ना तो उसके लास्ट में है आना चाहिए, ना ही था, नहीं गा। आप इसकी लिखकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इसकी ट्रांसलेशन होगी, सब्जेक्ट आपका ही है और सभी कोई भी सब्जेक्ट हो सिंगुलर या प्लूरल सभी के साथ सेकंड फॉर्म लग रही है। तो ही लिखा है यहाँ पर कम, तो कम की सेकंड फॉर्म क्या होती है, केम, ही केम। आपने सच बोला, तो आपका सब्जेक्ट यू हो गया। सच बोलने को बोलते हैं स्पीक द ट्रूथ, तो सेकंड फॉर्म हो गई स्पोक द ट्रूथ। नेक्स्ट एग्जांपल है उन्होंने नहीं समझा, तो सब्जेक्ट आपका दे हो गया, नहीं के लिए डिड नॉट। अब याद रखिएगा, नेगेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, तो यहाँ पर अंडरस्टैंड लगाएंगे, ना कि अंडरस्टूड। दे डिड नॉट अंडरस्टैंड। नेक्स्ट एग्जांपल, आपके भाई ने झूठ बोला, मीन्स आपका भाई योर ब्रदर। ये आप सब्जेक्ट वाली वीडियोस में समझ सकते हैं, इनकी ट्रांसलेशन किस तरीके से होती है। योर ब्रदर, झूठ बोलने के लिए लाई होता है शब्द, सेकंड फॉर्म लाइट। अलग से स्पीक द ट्रूथ या स्पीक द लाई मत लगाइएगा, ये लाई शब्द ही होता है झूठ बोलने के लिए बस। हमने बताया, तो सब्जेक्ट वी, बताना होता है टेल, टेल की सेकंड फॉर्म टोल्ड। आपने सही सुना, आप सब्जेक्ट यू, सुनने के लिए होता है लिसन, सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म लिसन्ड, या आप इसके लिए हियर भी लगा सकते हैं, सेकंड थर्ड फॉर्म हर्ड। सही के लिए ऑब्जेक्ट हो गया आपका, सब्जेक्ट और वर्ब के बाद जो बचता है वो ऑब्जेक्ट होता है और वो लास्ट में आता है। तो यू लिसन्ड राइट, इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। साथ ही वह वहाँ नहीं गई, गई या गया से पता लगता है फीमेल या मेल, तो फीमेल है शी। नेगेटिव है तो डिड नॉट, क्योंकि नेगेटिव में फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, सी डिड नॉट गो, वहाँ के लिए ऑब्जेक्ट में बचा देयर। अब एक बात ये याद रखिएगा, गो के बाद हम टू लगाते हैं अगर कहीं जाने की बात करते हैं, किसी जगह का नाम आता है जब। जैसे अगर हम यहाँ पर कहते हैं वह स्कूल नहीं गई, तो हम कहेंगे सी डिड नॉट गो टू स्कूल। वह मार्केट नहीं गई, सी डिड नॉट गो टू मार्केट, सी डिड नॉट गो टू अमेरिका। इस तरीके से गो के बाद हम टू लगाते हैं। इसकी कोई हिंदी नहीं होती है, बट हमें लगाना होता है इंग्लिश में, ये याद रखिएगा। थर्ड है हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, तो उसकी पहचान होती है
वर्ब के लास्ट में गा आएगा। जैसे वर्ब होती है जाना या जाएगा, बोलेगा, सुनेगा। इस तरीके से आप इसको बनाएंगे। अब याद रखिएगा, आप इस तरीके से मत बनाइएगा जाता होगा, बोला जाएगा। ये फ्यूचर इंडेफिनिट का टेंस नहीं होगा। जाता होगा, ता होगा वाला मैंने मॉडल्स में कवर करा है। उसमें वुड इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसके अंदर ता भी आए और गा भी आए। बट फ्यूचर इंडेफिनिट में खाली वर्ब के बाद गा आएगा, जैसे बोलेगा, सुनेगा, जाएगा, इस तरीके से। तो उसका रूल देखते हैं। रूल, आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो या कोई आई हो, सभी के साथ विल लगाएंगे। विल के बाद फर्स्ट फॉर्म वर्ब की, उसके बाद ऑब्जेक्ट। याद रखिएगा, अब शैल का इस्तेमाल नहीं होता। जैसे आई और बी के साथ शैल का इस्तेमाल किया जाता था, अब शैल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो सभी के साथ विल लगता है नॉर्मली, तो आप लगाएं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल गलत नहीं है। नेगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट और आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, सिंगुलर, प्लूरल या आई, उसके बाद विल नॉट और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। याद रखना विल नॉट बी ना करें, विल नॉट बी ये मत कर दीजिएगा। ये अलग सिंपल सेंटेंस में या फिर फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में इस्तेमाल होता है और कहीं इस्तेमाल नहीं होता इसका। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। आप इंग्लिश सीखेंगे, सब्जेक्ट आपका आप हो गया यू, सीखना। तो पहले विल के बाद आपकी वर्ब आएगी फर्स्ट फॉर्म, यू विल लर्न इंग्लिश। डेफिनेटली आप इंग्लिश यहाँ पर सीख सकते हैं अगर आप सभी वीडियोस को सीक्वेंस में देखते हैं तो। नेक्स्ट एग्जांपल है वे यहाँ नहीं आएंगे। तो सब्जेक्ट आपका दे, आपको नज़र आ रहा है ये नेगेटिव है, तो विल के बाद हम नोट लगाएंगे। दे विल नॉट, दे या फिर दे वॉन्ट कम, और जो बचता है वो ऑब्जेक्ट में, यहाँ को बोलते हैं हियर, दे वॉन्ट कम हियर। तो नेक्स्ट एग्जांपल है तुम नहीं समझोगे, यू नेगेटिव है तो विल नॉट अंडरस्टैंड। नेक्स्ट एग्जांपल वह 500 रुपये लेगा, मतलब ही सब्जेक्ट हो गया आपका, उसके बाद विल, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ही विल टेक 500 रुपीज। उसका भाई बच्चों को पढ़ाएगा, तो उसका भाई आपका सब्जेक्ट हो गया हिज ब्रदर। अगर लड़की है तो हर ब्रदर, ये आप सब्जेक्ट वाली वीडियो में अच्छे से समझ सकते हैं। हिज ब्रदर या हर ब्रदर, पढ़ाएगा मतलब टीच, विल टीच। उसके बाद सब्जेक्ट और वर्ब के बाद जो बचता है वो ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट में क्या है, चिल्ड्रन। तो ये सेंटेंस आपका इस तरीके से होगा, हिज ब्रदर या हर ब्रदर विल टीच चिल्ड्रन। नेक्स्ट एग्जांपल है मैं इंग्लिश सिखाऊंगा, तो आई के बाद विल, देन सिखाना मतलब टीच या पढ़ाना बात एक ही होती है। आई विल टीच इंग्लिश, डेफिनेटली आई कैन टीच यू इंग्लिश अगर आप सीक्वेंस में वीडियो देखेंगे। नेक्स्ट और जो कि आपका लास्ट एग्जांपल है, किसान धरना प्रदर्शन, जिसको हम इंग्लिश में प्रोटेस्ट बोलते हैं, ख़त्म नहीं करेंगे। ये आपका सेंटेंस है। किसान तो आपका सब्जेक्ट है फार्मर्स, नेगेटिव है तो विल नॉट